लर्निंग विद वसीम में खुश आमदीद। इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक अहम मोड़ पर है और ये वो वक्त है जब पाकिस्तान अपनी उस दलदल से बाहर आ चुका है जहां उसका फ्लॉप होने का ख़तरा हमेशा सर पे रह रहा था। तो इस वक्त फॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस दलदल से बाहर आ गया और अब ये वक्त है कि जब पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस चीज़ पे फोकस कर सकती है कि हमने अपने मुल्क को किस साइड पे ले जाना है, किस जगह पे ले जाना है और कौन सा ऐसा रास्ता हो सकता है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सके, इसकी आवाम के लिए बेहतर हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने पिछली वीडियोज़ में कुछ ऐसे मुल्कों के बारे में बताया था जिन्होंने बहुत नीचे से सफ़र करके अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर गामज़न किया और आज वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होते हैं। इन मुल्कों में इंडिया, चाइना, सिंगापुर वगैरह शामिल थे। तो आज मैं आपको एक छोटे से मुल्क के बारे में बताऊंगा जहां ये सारे मसाइल मौजूद थे जो आज शायद पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन इस मुल्क ने हिम्मत नहीं हारी, एक विजन क्रिएट किया और उस विजन को लेकर आगे बढ़ते हुए पीस के साथ, पीस उन्होंने अपना मोटो रखा और उन्होंने ये मोटो रखा कि हमने पीस के साथ आगे बढ़ना है और जियो और जीने दो की पॉलिसी पे अमल करना है। और इस पॉलिसी पे अमल करते हुए आज वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल हो चुके हैं। यकीनन आप जानना चाहेंगे कि कौन सा मुल्क है, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इस मुल्क की हिस्ट्री बताऊं तो आपको काफ़ी सिमिलैरिटी नज़र आएगी पाकिस्तान के और उस मुल्क के माजी के साथ। इस मुल्क में अंदरूनी तौर पे यानी इंटरनल बहुत सारे इशू थे और इसके बहुत सारे कबाइल थे जो आपस में लड़ते रहते थे। इस मुल्क के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, डेवलपमेंट नहीं थी और अपने हमसाया ममालिक के साथ भी इनके ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं थे। ऐसे में उनके पास एक लीडर, एक सुल्तान जिसका एक विजन था, उसने इस मुल्क को संभाला और जब उसने संभाला तो उसने पहले दिन से ही ये फोकस किया कि अगर मुझे अपने मुल्क को तरक्की देनी है और इसे ऊपर ले जाना है तो फिर मुझे एक विजन रखना पड़ेगा। और ये विजन था जियो और जीने दो का। यह विजन था अपनी कौम को साथ लेके चलने का। यह विजन था अपने इंटरनल मामलात की सारी खराबियों को दूर करने का, आपस के इंटरनल मामलात में जो कबाइलियों के झगड़े थे उनको ख़त्म करने का। यह विजन था उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने का जो उनके हमसाया मुल्क थे। तो रिज़ल्ट क्या हुआ? आज वो मुल्क तरक्की की राह पर बड़ी तेज़ी के साथ आगे जा रहा है और आने वाले दिनों में डेफिनेटली वो मिडिल ईस्ट का एक बेहतर मुल्क होगा जहां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस हैं। यकीनन आप समझ गए होंगे मैं किस मुल्क की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ओमान की। ओमान वो मुल्क था जहाँ हर किस्म के कबायली झगड़े मौजूद थे और आपस के झगड़ों के अलावा हमसाया मुल्क के साथ इनके कोई ताल्लुकात भी अच्छे नहीं थे और उस वक्त इनके पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई रिसोर्सेज भी नहीं थे। इन हालात में सुल्तान काबूस ने इस मुल्क की बागडोर संभाली और संभालते साथ ही उसने पहला काम ये किया कि जियो और जीने दो। अपनी आवाम को समझाया कि आप लोग तरक्की सिर्फ दो सूरतों में ही कर सकते हैं, एक तो अपने झगड़े ख़त्म करें, दूसरा जियो और जीने दो पीस की पॉलिसी पे अमल करें और तीसरा एजुकेशन को प्रमोट करें। उसके साथ साथ गवर्नमेंट लेवल पे पूरे ओमान के लिए उसने अपना नेटवर्क, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन बनाने की कोशिश की। साथ साथ हमसाया मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात को मद्देनज़र रखते हुए उसने कई जगह पे कंप्रोमाइज़ किया। अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट को कई जगह उसने कंप्रोमाइज़ करके सॉफ्ट कर दिया। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? ये सऊदी अरब, ईरान, कतर और इन सारे मुल्कों के साथ इसके ताल्लुकात अच्छे हो गए। उसके बाद फिर इन्होंने अपना दुनिया का सफ़र शुरू किया और दुनिया के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर और बेहतरीन पॉलिसी पे मरकूज़ कर दिया। साथ साथ इन्होंने फोकस किया कि हमने किसी मुल्क से लड़ना नहीं है, हमने किसी मुल्क से झगड़ना नहीं है, हमने सारा का सारा काम अपने मुल्क के लिए करना है, अपने मुल्क की डेवलपमेंट करनी है और अपने मुल्क को आगे ले जाना है। तो यही वो टाइम था जब इसने अपने विज़न को आगे बढ़ाया और इस विज़न को उसने 2040 तक लिंगर ऑन किया और इस विज़न के ऊपर उसने मेंटेनेंस करनी शुरू की, इसको मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। तो आज 2023 में वो मुल्क ना सिर्फ एक तरक्की की तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ मुल्क है, बल्कि आने वाले वक्तों में डेफिनेटली वो दुबई का मुतबादिल साबित होगा। और ये कौन सा मुल्क है? ये ओमान है आपका, जिसकी सलाला पोर्ट आज पूरी दुनिया के साथ ट्रेडिंग कर रही है, जिसका मस्कत ना सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है बल्कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए पूरी दुनिया को अपने पास आईडीज़ और बिज़नेस की आसान तरीन शर्तों पे बिज़नेस करने का मौका फराहम कर रहा है। तो ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से इस मुल्क ने ना सिर्फ तरक्की की और इसको इन्होंने इस कदर सस्टेन किया कि सुल्तान काबूस के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद सुल्तान हातिम ने जब इस मुल्क की बागडोर संभाली तो उन्होंने भी इसी सिलसिले को कंटिन्यू किया और इस पीस और जियो और जीने दो की पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने काम शुरू किया और साइमल्टेनियसली पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए राहें खोलते हुए ऐलानात किए कि
یہ ملک آنے والے وقتوں میں بہترین قسم کی بزنس اپارچونیٹیز دے، اور نہ صرف بزنس اپارچونیٹیز دے بلکہ یہاں بزنس کرنا، ڈوئنگ بزنس بہت آسان ہو جائے۔ آج وہ ملک انتہائی ترقی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ سوچنے کا وقت ہے کہ پاکستان میں بھی آج داخلی معاملات اسی طرح خراب ہیں، انٹرنل ہمارے بھی اسی طرح مختلف قسم کے جھگڑے موجود ہیں، ہمسایوں کے ساتھ شاید ہمارے بھی تعلقات بہت آئیڈیل پوزیشن پہ نہیں ہیں، اور ہمارے پاس بھی ملٹی نیشنل انویسٹمنٹ کا فقدان ہے۔ تو ہمیں بھی اس ملک سے سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی جیو اور جینے دو کی پالیسی، انفراسٹرکچر، آئی ٹی اسٹرکچر اور دوسری چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور ڈوئنگ بزنس کو آسان کرنا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں لوگ پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کر سکیں، کیونکہ ہمارے پاس اسکلڈ لیبر بھی ہے، ہمارے پاس اسکلڈ ورکرز بھی ہیں، ورک فورس بھی ہے، ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ انگلش والی لیبر بھی موجود ہے، ہمارے پاس ہر قسم کے موسم اور ہر قسم کا ایٹماسفیئر بھی موجود ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو پراپرلی فوکس کیا جائے، اور فوکس کرنے کے بعد اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ ہم بھی جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کریں اور دنیا کے لیے اپنی راہیں کھولیں، تاکہ دنیا بھی ہمیں جان سکے اور ہمارے ساتھ کام کر سکے۔ تو میرا یہی ماننا ہے کہ اگر ان ملکوں سے ہم کچھ سیکھیں گے تو آنے والی نسلوں کے لیے ہم بہتر پاکستان چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔